काशी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह है जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व कम नहीं है, खासतौर पर उनके लिए जो बौद्ध धर्म में अपनी आस्था रखते हैं। बुद्धिस्ट सर्किट का एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव सारनाथ, द बर्थ प्लेस ऑफ बौद्ध धर्म। अगर आप बाबा विश्वनाथ तक आते हैं तो सारनाथ जरूर आएं। हेलो एवरीवन, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। सारनाथ की गलियों में हमने क्या देखा, क्या पाया और क्या खाया, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका हेमंत। किसी भी नए शहर में पहुंचकर हम जो सबसे पहला काम करते हैं वह है पार्किंग की तलाश। इसी सिलसिले में हम पहुंच गए कंबोडिया टेम्पल के सामने, जहां हमारी मुलाकात होती है सत्यनारायण जी से, जो कि एक जापानीज सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और साथ में ही गाइड की भूमिका में भी सक्रिय हैं। जी सर, बताइएगा। लोकल सोसाइटी वाले होते हैं, 100 रुपीज लेते हैं, सब मंदिर विजिट करा देते हैं हम लोग, गाड़ी भी पार्क करवा देते हैं। कहीं 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, पूजा पाठ वाला प्लेस नहीं है सर। पार्किंग कहाँ है पता? मेन टेम्पल के पास कराएंगे पार्क। मेन टेम्पल के आगे है ना अभी थोड़ा सा? जी सर, 500 मीटर। कोई घूम लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, खुद घूम। सर 2300 साल पुराना हिस्ट्री, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। राजा अशोक सम्राट जी द्वारा बनाया गया स्तूपा है, जिस स्थल पे बैठकर गौतम बुद्धा जी ने अपने 5 स्टेचू को प्रणाम किया। सब इसके बारे में बताते हैं। कितनी बोल रहे हो? ओनली 100 रुपीज। आप ही चलोगे क्या? जी सर। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण भारद्वाज। सोसाइटी किसका है? सारनाथ वालों का ही या फिर जो है कि जापान द्वारा सोसाइटी बनाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कि सर इधर में आगे भी जो है कि मांझी गाँव पड़ता है। अच्छा। ये मिलता है और आप लोग से दिन भर में 5-6 लोग को घुमा लेते हैं, 5-6 लोग जैसे खाना। सही है। अभी सारनाथ दर्शन शुरू भी नहीं हुआ था कि हमारे सत्यनारायण जी को कोई फोन आता है और वे हमें 2300 साल के इतिहास की जो कहानी सुनाने वाले थे उसे बिना सुनाए ही चलते बने। हालांकि जाते जाते उन्होंने हमारी मुलाकात एक नए गाइड से जरूर करा दी। अदला बदली के बीच मौसम ने भी करवट ले ली और अचानक से बारिश शुरू हो गई। और बारिश हो रही हो, पास में छाता ना हो, सामने चाय की टपरी हो, तो हमने वही किया जो एक भले मानस को करना चाहिए। गाइड को लेकर हम सबसे पहले पहुंचे यहाँ के मुख्य मंदिर में, जिसे मूल गंध कुटी विहार के नाम से जाना जाता है। इसके बैक साइड में अगर आप जाएंगे तो एक विशाल हरा भरा बगीचा है, जो लोकल जनता के बीच सैर करने के लिए काफी पॉपुलर है। पूरा एरिया बड़े अच्छे से मेंटेन किया गया है और महाबोधि सोसाइटी, जिसने इस मंदिर का निर्माण कराया है, वही इसकी देखरेख भी करती है। इस मंदिर में गौतम बुद्ध जी का एक दांत रखा हुआ है। इसे खास मौकों पर लोगों के दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा जिसके बारे में हमने किताबों में बहुत पढ़ा था वह बोधि वृक्ष भी यही है, या यूं कहें कि उसका एक हिस्सा यहाँ पर भी है। बेसिकली जो असली पेड़ है जिसके नीचे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह तो है बोध गया में, लेकिन यहाँ पर उसी पेड़ की एक शाखा को लगाया गया था और इसका काफी ज्यादा महत्व यहाँ पर है। यहाँ तक कि इस पेड़ के जो पत्ते गिरते हैं उन्हें भी लोग पूजा के लिए अपने घरों में ले जाते हैं। यहाँ से हम सीधा जा पहुँचते हैं जापानीज टेम्पल। सारनाथ में कई ऐसे देशों ने अपने खर्चे पर बुद्ध मंदिर और परिसर बनाए हैं जहाँ बौद्ध धर्म प्रचलित है। जापान के अलावा कंबोडिया, चीन, तिब्बत, थाईलैंड के मंदिर भी यहाँ देखे जा सकते हैं। इन देशों से अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। इस एरिया के आसपास ऐसी कई सारी दुकानें हैं जो ग्रामीण बुनकर सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। ये हैंडलूम के कपड़े बनाकर बेचती हैं और सरकार की तरफ से इनका जो जीएसटी है माफ़ कर दिया गया है और यह बात आपको दुकान में घुसते ही सबसे पहले बताई जाती है। वैसे लेना वेना हमें कुछ था नहीं, लेकिन दुकान वाले भैया दिखाने के लिए इतने आतुर थे कि उन्हें हम मना नहीं कर पाए और उनकी तसल्ली के लिए बैठ गए। 750 से लेकर 27,000 30,000 तक का आइटम यहाँ मौजूद है और उससे ज़्यादा भी। अगर आपको कपड़े की परख हो और सिल्क का शौक फरमाते हो तो इनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ जरूर लें।
हर तरह के सिल्क के परिधान आपको यहाँ मिल जाएंगे, कतान का सिल्क हो या प्योर सिल्क। एक साधारण साड़ी के बनने में हफ्ता 10 दिन का समय लगता है और अगर कपड़े में काम ज़्यादा है तो 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर वह साड़ी दुनिया में बस एक ही पीस होगी और शायद पहनी भी एक ही बार जाएगी, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारे यहाँ जो महंगे कपड़े खरीदे जाते हैं वो पहने कम जाते हैं, उन्हें सुरक्षित रख दिया जाता है ताकि नेक्स्ट जनरेशन उनका इस्तेमाल कर सके। मंदिरों और दुकानों से निकलकर अब हम आ गए थे म्यूजियम और स्तूपों की दुनिया में। यहाँ तक आते आते जो हमारे गाइड थे उन्होंने हमसे किनारा कर लिया और इसकी बड़ी वजह थी यह बोर्ड। इधर सिर्फ आप वही गाइड ले सकते हैं जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट से लाइसेंस मिला हुआ है। गाइड की रेट लिस्ट आप देख सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। अगर बजट ना हो तो बिना गाइड के भी आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर अंदर जाने की टिकट लगती है जिसकी कीमत है मात्र 20 रुपये। सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है। यह पूरा क्षेत्र ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। पार्किंग की थोड़ी समस्या ज़रूर है अभी, लेकिन जिस गति से यहाँ पर काम चल रहा है वह भी जल्द ही शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। आप अपने स्क्रीन पर इस समय सारनाथ की फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट देख रहे हैं। माना जाता है कि किसी ज़माने में यहाँ पर 1500 से ज़्यादा ऋषि मुनि साधना करते थे। दूर दूर से लोग यहाँ ज्ञान की खोज में आते थे। इसे ऋषिपत्तन मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई, नष्ट हो गई, यहाँ तक कि लोग इस जगह का महत्व भी भूल गए। एक वह भी दौर आया जब यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर मौजूद थे उन्हें तोड़कर लोग उनकी ईंटें उठाकर ले गए। अब आम जनता की क्या बात करें, खुद महाराजा बनारस ने अज्ञानतावश एक पूरा का पूरा स्तूप ही तोड़वा दिया था। बाद में अंग्रेज़ों ने इसको सुरक्षित किया और रिस्टोर करने का काम किया। इतिहास में मिटने से जो बच गया और खुदाई करने से जो मिल गया उसे देखने के लिए आज दुनिया भर के सैलानी यहाँ आते हैं। और यह है धमेक स्तूप, जिसका निर्माण कराया था देवनाम प्रियदर्शी ने, जिन्हें हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 200 साल बाद इसकी आधारशिला रखी गई थी। पूरा बौद्ध परिसर इसी स्तूप के चारों तरफ फैला हुआ है। अक्सर जब भी ऐसी जगहों पर जाना होता है तो एक ख्याल आता है उस वक्त जब ये जगहें अपनी सिविलाइजेशन के पीक पर रही होंगी तब यहाँ पर क्या माहौल रहता होगा। उस दौर में लोगों ने जीवन को जिस सुंदरता, सहजता और सरलता से जिया है, हम शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और कल्पना तो हमने इसकी भी नहीं की थी कि बाहर निकलते ही हमें कुछ ऐसा खाने को मिल जाएगा जो हमने पहले कभी टेस्ट ही नहीं किया। लखनऊ या दिल्ली की साइड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ हमको मिलता है बंद मक्खन, और यहाँ मिल रहा था बंद के साथ रबड़ी। अगर स्ट्रीट फूड में आपकी दिलचस्पी है और कभी इधर आना होता है तो हुजूर एक ट्राई तो बनता ही है। अब तक शाम हो चली थी तो हमने होटल जाने के मोह को त्यागा और आ गए यहाँ। कई लोग इस जगह को देखकर पहचान गए होंगे। इस कैंपस में कितनी कोल्ड कॉफ़ी, चाय और लौंग लता डेली बेसिस पर चट कर दी जाती है उसका कोई हिसाब नहीं। ये है देश की मशहूर और वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और हम यहाँ आए थे विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे तो दूर तक फैला हुआ बाग दिखाई देता है, जहां आप शहर की भीड़ भाड़ से थक कर कुछ पल सुकून के चुरा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मंदिर से सीधा यहाँ कहाँ आ पहुँचे। तो मामला ये है कि 20 की फुटेज जो थी ना वो स्वाहा हो चुकी है। जहाँ कैमरा ऑन करना था वहाँ हुआ नहीं, और जहाँ पर ऑन हुआ वहाँ दिखाने लायक कुछ हमें दिखा नहीं।
काशी अक्सर अपने मंदिरों और घाटों के लिए जानी जाती है, लेकिन हमने सोचा इस बार इससे अलग काशी की नाइट लाइफ को भी एक्सप्लोर करके देखा जाए। आखिर इतना कुछ होने के साथ साथ काशी एक शहर भी है जहां पर हमारे जैसे लोग भी रहते हैं और हर शहर की अपनी एक नाइट लाइफ होती ही है। इसी तलाश में हम डिनर के लिए आ पहुंचे द 3rd फ्लोर बार स्टॉक एक्सचेंज, जो कि होटल वरुणा में मौजूद है और हर रिक्शे वाले को इसका पता है। इससे पता चलता है कि लोकल जनता का इस रास्ते पर काफ़ी आना जाना होता है। अंदर का माहौल आप देख ही रहे हैं, अगर आपको बताया ना जाए तो दिल्ली गुड़गांव के किसी नाइट क्लब का सीन सा लगता है। सब कुछ बढ़िया था यहाँ पर एक्सेप्ट वन थिंग, ये 3rd फ्लोर पर नहीं था बल्कि ग्राउंड फ्लोर पर था। जी हाँ, हम सपने सजा कर आए थे कि ओपन टेरेस वगैरह होगा, लेकिन वह सपना ही रह गया। हालांकि फील पूरी है यहाँ पर। खाना वगैरह ऑर्डर करने के लिए इनका अपना एप्लीकेशन है जिस पर आप आइटम ऐड करते जाइए और खाना आपका आता रहेगा। गुड प्लेस इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट इन काशी। अब समय हो गया था वापस होटल जाने का। रात के 11 बज चुके थे। आज का दिन काफ़ी इवेंटफुल रहा, लेकिन कल का दिन और भी ज़्यादा इवेंटफुल होने वाला है और इसके लिए आपको देखना होगा इस सीरीज़ का अगला एपिसोड, जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे द मैजेस्टिक रामनगर फोर्ट। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही।